नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं रोहित टोपाल आपके अपने चैनल ट्रैवल विद रोहित में स्वागत करता हूं। साथ ही आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं अभी सगुन टेंट हाउस में, छत में हूं दरअसल मैं अभी, और अभी जा रहा हूं मैं शिशु मंदिर में जहां प्रोग्राम है। तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको ले जा रहा हूँ वहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम हुआ है और इस तरह से सजावट देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, जोरों शोरों से हो रही है तैयारी और आप देख सकते हैं इस तरह से। अपने इस शिशु नगरी में 12 व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चे का प्रत्यक्ष पढ़ाई लिखाई का बोध है, उसको अक्षर ज्ञान के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से समाज के रूप में मैंने कैसे अपना जीवन यापन करना है और इन कार्यों की मेरे पास क्या भूमिका रह सकती है, इसलिए शिशु नगरी लगाई गई। यहाँ पर बच्चा प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को इसका प्रदर्शन करेगा। अभी बच्चे आए नहीं हैं, लेकिन इसके माध्यम से जो जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनका परिचय कर सके, उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको चित्र आकृतियाँ मालूम हो सके, इसलिए ये चीज़ है। ये विज्ञान प्रयोगशाला है, डायरेक्ट टीचिंग मेथड का ये डायरेक्ट मेथड है, जिसमें बच्चा प्रयोग द्वारा सभी वस्तुओं की जानकारी, पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके द्वारा ये विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके विभिन्न ह्यूमन बॉडी से लेके, पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके, अन्य द्रव, ठोस द्रव, गैस, जो भी ऐसे पदार्थ हैं, उसकी पूरी जानकारी ले सके, ये विज्ञान प्रयोगशाला। बच्चों को आज के डेट में सबसे बड़ा जो समाज में सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी होने वाली है वो पर्यावरण की है। बच्चों में पेड़ पौधों के प्रति संवेदना हो सके और वो भी जान सके इन पौधों का जीवन भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए बच्चों को बगीचे के माध्यम से उनका रक्षण संरक्षण करना सिखाया जाता है और उसके साथ वो जुड़े रहे। जो क्या क्या चीजें पेंटिंग कर सकता है, पेंटिंग के साथ साथ क्या क्या चीजें निर्माण कर सकता है, उसके द्वारा उसका जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उसका भी हस्तकला बन सके, उनका भी निर्माण हो सके। इस माध्यम से अनेक प्रकार की यहाँ पर गतिविधि है। यहाँ पर कलर पेंटिंग है, यहाँ पर फ्लावर पेंटिंग है, यहाँ स्टोन पेंटिंग, चित्र पुस्तकालय है। चित्रों के माध्यम से बच्चे को प्रत्यक्ष जानकारी हो सके कि कौन है। जैसे हम शिवाजी का नाम निकाल रहे हैं, भगत सिंह जी का नाम निकाल रहे हैं, तो प्रत्यक्ष तो उनको चित्रों के माध्यम से वो जान सके। ऐसे विविध अलग अलग प्रकार के कैटेगरी हैं इसके, जिसके माध्यम जैसे फलों का है, महापुरुषों का है, नदियों का है, पहाड़ों का है, अक्षरों का है, हिंदी के अक्षर हैं कि अंग्रेजी के अक्षर हैं, ऐसा अल्फाबेटिकल जानकारी भी इसके माध्यम से करी जा सकती। ये क्रीडांगन है जिसमें बच्चे का अन्नमय कोश निर्माण होता है। अच्छा। और एक बच्चे के लिए फील्ड भी अति आवश्यक होता है, बहुत जरूरी है, जिसके लिए अलग अलग प्रकार के जैसे खेल के जो भी सामान है उसका अकॉर्डिंग यहाँ पर सजा रखा है। अच्छा। बच्चे के लिए ये खेल आवश्यक है। ये वस्तु संग्रहालय है। बच्चे नई पीढ़ी के साथ जा रहे हैं, नए यंत्र, नई सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने क्या चीजें की हैं और उनका उपयोग भी किस प्रकार से किया जा सकता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध थी, लेकिन फिर भी इस रूप से कि इनका उपयोग किस प्रकार से हम लोग कर सकते थे, ये सामग्री, इसलिए वस्तु संग्रहालय है। पुराने से पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने का प्रयास। हमारा सनातन का एक आदर्श घर की संकल्पना रखी गई है। सनातन धर्म में किस प्रकार का सबसे पहले घर बने, तो सबसे पहले हमने एक पूजा घर रखा हुआ है। बच्चों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्म रहे, उस आध्यात्म को सदा उसके जीवन में बनी रहे, ऐसे पूजा पाठ के लिए एक पूजा घर नितांत आवश्यक है। इसके पश्चात रूम अलग से सुरक्षित रूप से बनाया गया है। अभी यहाँ पर आए नहीं, लेकिन इस घर में भी एक कुटुंब में कितने परिवार के लोग रह सकते हैं, उनकी भूमिकाएं भी यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ये किचन है, रसोई घर है। यहाँ पर बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हो सके कि क्या क्या सामग्री हम लोगों के रूप में पकाने के रूप में आ सकती है और वस्तुओं का, अनाज का जानकारी उनको हो सके। यही एक घर के लिए बैठक रूम सेपरेट है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो आने जाने वालों के लिए एक बैठक रूम रखा गया है।
प्रत्येक बच्चे के लिए घर में एक स्टडी रूम भी नितांत आवश्यक है, जहाँ पर वो अपना स्वाध्याय कर सके, अपने वस्तुओं को रख सके, उसका उपयोग कर सके। और उसी के साथ यहाँ पर अटैच यहाँ पर एक स्नानागार रखा गया है और उसकी व्यवस्था इस घर में रखी गई। तो एक आदर्श घर की संकल्पना यही है कि जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ रह सके और उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसका नाम रखा गया तरण ताल। यहाँ पर एक तरण ताल है। हम जल में तो भले रहते हैं, वह थल में रहते हैं, लेकिन जल में भी उसकी जानकारी हो सके बच्चों को। तो ऐसे ही इसके माध्यम से, तरण ताल के माध्यम से बच्चे कौन से जलीय जीव जंतु हैं, कौन स्थलीय जीव जंतु हैं, इसके माध्यम से भी इस बच्चों को बोध कराया जाता है। फिर इसके अंदर ये थोड़ा एक अभी मॉडल दिया गया है, लेकिन एक कभी इसका बड़ा मॉडल अगर तैयार किया जाएगा तो बच्चे इसके अंदर नहा भी सकते हैं। ऐसी भी एक विद्यालय में अभी व्यवस्थाएं निर्माण हो रही हैं। ये भी टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन ये है रखा गया है कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों को बोध कराया जा सकता है। बीच में ये भी एक नई व्यवस्था है, ये कार्यशाला है। व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक रूप से क्या बनना है और क्या हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है, तो ये यहाँ पर सिलाई सेंटर है। क्योंकि व्यक्ति भी इसको छोटी छोटी कलाओं के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को संवारता है। हमारे समय में ये लग रहा है कि हम लोग अब अपने बच्चों केवल बड़े चीज़ों में सोच रहे हैं, लेकिन इन कार्यों का भी हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए इस दृष्टि से यहाँ पर एक दूध वाला है, अभी सामग्री आई नहीं है। यहाँ पर एक फौजी रहेगा जो जीवन में फौजी बनेगा बालक। एक डॉक्टर है, यहाँ पर बच्चा ये पूरे जांच कर रहा है, इसके जीवन में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इसके अंदर ये भी इसके शिक्षा के माध्यम से विकास करने का माध्यम है। यहाँ पर वकील हैं, आएंगे, वकील का भी अपना एक भूमिका है, वो भी अपना एक कार्य करते हैं। ऐसे यहाँ पर एक दुकान है, दुकान के माध्यम से तो इसलिए बालक प्रत्यक्ष रूप से समझे कि जीवन में ये भी नितांत हमारे लिए आवश्यक हैं। ये हमारा जो 12 व्यवस्थाएं आप लोगों ने अभी तक तैयार किए हैं, उसमें से सबसे लास्ट में आप दे रहे हैं हम रंगमंच, जिसमें बच्चे का मनोमय विकास, जिसके मन के साथ विकास हो सकता है। तो जहाँ पर बच्चे रंगमंच के द्वारा, जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा अपने सनातन धर्म के अनुसार, अपने आध्यात्मिक ऐसे सभी प्रेरणाप्रद कार्यक्रम देने वाले ऐसे यह रंगमंच है। इसके माध्यम से बच्चे अपने रंग प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। तो गुरुजी के माध्यम से काफ़ी अच्छा परिचय हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ के जो गुरुजन हैं, गुरुजी हैं, जो जिनसे मैंने इतना कुछ मतलब इतनी जानकारी प्राप्त करी, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने, जो कि आगे चल के इन बच्चों का फ्यूचर यानी कि ज़िंदगी बनाएंगे। अगर ये अपने जहन में उतारेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई गुरुजी ने मुझे। तो सुनने में और देखने में बहुत ही मज़ा आया। गुरुजी ने जो बात बताई है, बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताई है। और पढ़ाई के साथ साथ मतलब एक किताब का ज्ञान और एक जीवन के लिए ज्ञान होता है ना, जो वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि गुरुजी द्वारा बताया जा रहा है। और बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गुरुजी ने। तो दिन का हो गया लंच, और इसके बाद हम फिर जाएंगे शिशु मंदिर में, जहाँ हमारा आज प्रोग्राम है। और उसके बाद वहाँ से सामान भी वापस आएगा। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में, दिखाता हूँ आपके आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे है प्रोग्राम, और यहाँ रखे हैं यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स, और साथ ही यहाँ पे है प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। बजाओ। इनसे होती ईश्वर की पहचान है, खोल कर ममता पिलाती। जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मैंने अपनी पत्नी को रोटी बनानी सिखाई, सुबह
भक्ति और शुद्धता का ऐसा प्रकाश था जो हर अंधकार को मिटा देता था। धोती कुर्ता चश्मा चश्मा बत्ती यहाँ तक जाती है देख ले शेरा शेरा अरे ले जाओ ले भेगे आप अरे 10 रुपया करना कुछ जाना था 10 रुपया तेरे सुनने तो यहाँ शिशु मंदिर में था प्रोग्राम जो कि लगभग एंड हो चुका है और उस टाइम पे मैं कहीं और चले गया था, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। और अभी चंबा के अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पे और तो दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हो चुका है लगभग और लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी अपना कार्य करेंगे, यानी कि अपना टेंट का जो काम है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। उसके बाद हम अपना काम करेंगे और यहाँ पे जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है अपना, साथ ही शिक्षक गणों का भी और अभिभावकों का सहयोग रहा, तभी जाके कार्य संपन्न हुआ। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे। तो ये जो बचपना है ना, सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा है। ऐसे रहते हैं यही बच्चे, जब बड़े हो जाएंगे ना तो एक दूसरे से नफरत और जलन की भावना आ जाएगी। तो भगवान करे ऐसा ना हो, बट होता ज़रूर है ऐसा। यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है समाप्त और हमारे लड़के भी कर रहे हैं साथ में क्लोजिंग का काम। और यहाँ से हम सामान क्लोज करने के बाद निकलेंगे कोटगांव, वहाँ पे छोड़ना है साउंड। और ये थोड़ा बहुत जो भी टेंट का सामान ही जाएगा आज और कल में। दोस्तों इसी के साथ गाड़ी हो चुकी है लोड और इसके बाद होगी सगुन टेंट में अनलोड। तो इस तरह से कुछ गाड़ी लोड हो रखी है। तो अपने इस ब्लॉग को करूँगा मैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग। और मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम को दिखाऊंगा आपको अपनी YouTube चैनल के माध्यम से। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।